Good morning, my dear students. My dear students, we were doing our chapter Transportation in Animals and Plants. Today, we are going to study about our new topic that is heart. तो बेटा ये हार्ट क्या है? हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे, हमने कल ब्लड वेसल्स किए थे। तो यहाँ पर ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन पंपिंग ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टीन्यूसली, जो लगातार धड़कता है, लगातार बीट करता रहता है, टू एक्ट एज अ पंप, एक पंप की तरह। जिस तरह से पंप हमारा कूलर में भी होता है, पंप का काम क्या है? वाटर को अपलिफ्ट करना। ठीक ऐसे ही हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है किसको? ब्लड को, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, अब आपके लिए अभी आपसे कहता है इमेजिन, एक ऐसे पंप को इमेजिन करो जो कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग क्या करता रहे? पंप करता रहे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कुछ टाइम के बाद हमारा जो पंप है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो एक ऐसा पंप है जो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, विदाउट रेस्टिंग, जो बीट करता रहता है, पंपिंग करता रहता है ब्लड को। अब ये हार्ट है बेटा जो हमारा, ये कहाँ पे लोकेट होता है? ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, हमारी चेस्ट के अंदर विद इट्स लोअर टिप टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। जो इसकी लोअर टिप है वो थोड़ा सा किसकी तरफ झुकी होती है? लेफ्ट की साइड झुका होता है ये। अभी कहता है आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है आपने? फटाफट से कीजिए। अभी होल्ड योर फिंगर्स, आप अपनी फिंगर्स को फटाफट से क्या करना है आपने? अंदर की तरफ मोड़ के, एक जैसे आप फिस्ट बनाते हो, मुट्ठी बनाते हो, इस तरह से आप एक मुट्ठी बना लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्यों करवाया मैंने? ऐसा इसलिए कि योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। जितना आपकी इस मुट्ठी का, आपकी फिस्ट का साइज बन रहा है, उतना ही साइज किसका होता है? ह्यूमन हार्ट का साइज माना जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्या कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? हमारा हार्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है दोनों मिक्स हो जाएं। ठीक है, और हमारे हार्ट इन दोनों को मिक्स होने से क्यों रोकता है? देखो, हमारा ब्लड क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा था हर बॉडी पार्ट्स को, और ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, ताकि फूड से हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस मिक्सिंग को रोकने के लिए एक्चुअल में हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा होने से रोकने के लिए जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स के अंदर क्या है बेटा? डिवाइड है। ठीक है, कितने चैम्बर्स में? 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। ठीक है, जो 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उनको बोला जाता है एट्रिया, और सिंगुलर में बोले तो एट्रियम। और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, और जो दोनों चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन प्रेजेंट है वो क्या करता है? वो अवॉइड करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। वेट अ मिनट। और जो ह्यूमन हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर क्या है बेटा? जो सेप्टा बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेप्टा। और सेप्टा क्या कर रहा है? सेप्टा रोक रहा है किसको? इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड को। अब आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ इज इट विजिबल टू ऑल। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर देखिए, पहले तो 2 हाफ में डिवाइड है हमारा जो
हार्ट है, 2 हाफ है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, कितने हाफ में? 2 हाफ में, और दोनों हाफ 2-2 चैम्बर्स में डिवाइड है, यानी 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के अंदर। अपर चैम्बर्स को बोलते हैं बेटा एट्रियम, ठीक है, और लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। आप देख सकते हो दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड वेंट्रिकल है नीचे वाले चैम्बर्स, और अपर वाले चैम्बर्स हैं देखो, उन्हें एट्रियम बोला जा रहा है। 4 चैम्बर्स हो गए, और जो ये बीच में ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा है 2 हाफ्स को डिवाइड करने वाला हिस्सा है, सेप्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कर रहा है आप देख सकते हो, इट प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड साइड, लेफ्ट साइड रेड है और राइट साइड को ब्लू कलर से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड है उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया जा रहा है, और राइट साइड ब्लू दिखाई दे रही है, वहाँ पर आपको डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शो किया जा रहा है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि सेप्टा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, याद है आपको कल मैंने आपको एक और डायग्राम समझाया था, चलिए उस डायग्राम पे चलते हैं। ये वाला डायग्राम डियर स्टूडेंट्स दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, आपको ह्यूमन हार्ट की वर्किंग समझ आ जाएगी। ठीक है, एक सिटी थी जिसका नाम था बॉडी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस बॉडी के अंदर, उस सिटी के अंदर जिसका नाम बॉडी था, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं आपसे स्टोरी सुनने वाली हूँ, तो मेरी स्टोरी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो उस बॉडी नाम की सिटी में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का नाम था हार्ट। ठीक है बेटा, जो ये हार्ट फैक्ट्री थी, ये कंपनी थी, इसके 2 हिस्से थे, 2 हाफ थे, एक राइट और एक लेफ्ट, और हर हिस्से के अंदर, हर हाफ के अंदर क्या थे, 4 चैम्बर, 4 कमरे थे। ऊपर वाले जो चैम्बर्स थे उनको उसने नाम रख रखा था एट्रिया या एट्रियम, और जो नीचे वाले कमरे थे उनके नाम थे, उन नीचे वाले चैम्बर्स के नाम थे बेटा वेंट्रिकल्स। अब इस कंपनी का काम क्या था, ये जो हार्ट नाम की कंपनी थी, हार्ट नाम की फैक्ट्री थी, इसका काम था पंपिंग ऑफ ब्लड करना। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड करना। अब जो इसके 4 चैम्बर थे, याद रखना, इनमें सबसे पहले काम कौन करेगा, ऊपर वाले चैम्बर्स करते थे। सबसे पहले फाइल थी जो वो कहाँ जाती थी, सबसे पहले काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई कहाँ होती थी, सबसे पहले सप्लाई होती थी एट्रियम के पास, फिर सप्लाई जाती थी वेंट्रिकल्स के पास, फिर आगे सप्लाई होती थी। ठीक है, इस फैक्ट्री का ये काम था। इस फैक्ट्री का एक पार्टनर भी था, उसका नाम था बेटा लंग्स। ठीक है, क्या नाम था, लंग्स। लंग्स का काम क्या था, लंग्स को काम दिया हुआ था ऑक्सीजन ऐड करने का, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का काम दिया हुआ था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हार्ट फैक्ट्री थी उसका काम था पंप करने का ब्लड। अब ब्लड आएगा कहाँ से, अब इसको सोचने की ज़रूरत थी इस फैक्ट्री के मालिक को कि अब ब्लड आए कहाँ से। तो उसके लिए उसने क्या किया, जो सिटी थी बॉडी, उसके हर मेंबर से, हर पार्ट से, इसमें रहने वाले जो लोग थे पार्ट से, उनसे ब्लड को मंगाया। कौन लेके आया, उनका जो एक पर्सन था उसका नाम था वेन, वो उस ब्लड को हार्ट तक लाता। अब जो वो ब्लड लेके आता था हार्ट तक, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता था। ठीक है, तो वो ब्लड पहले कहाँ जाता था, देखिए राइट वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये राइट वाला हाफ है और ये लेफ्ट वाला। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले काम कौन करता था, एट्रियम करते थे सबसे पहले काम। तो ये जो वेन थी वो सबसे पहले ब्लड कहाँ ला रही थी, राइट वाले एट्रियम के पास। राइट वाले एट्रियम से ब्लड जाता था राइट वाले वेंट्रिकल के पास, और फिर आप एरो के साइन भी देख सकते हो, जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद ब्लड जाता था, जो पार्टनर था हार्ट का, लंग्स। दूसरा मेंबर आता था पल्मोनरी आर्टरी, वो उस ब्लड को लेके जाता था कहाँ पे, लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स ने उसमें क्या कर देना था, ऑक्सीजन ऐड कर देनी थी, फिर वो ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। फिर वो पल्मोनरी वेन नाम का पर्सन उस ब्लड को वापस हार्ट में लाता था, लेफ्ट साइड वाले हार्ट के हिस्से में। ठीक है, और वहाँ से वो कहाँ जाता था,
पहले एट्रियम में, लेफ़्ट वाले एट्रियम में, फिर लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से सारी बॉडी को सप्लाई हो जाता था। तो इस तरह से ये आपका हार्ट काम करता है। आई थिंक कुछ समझ आया होगा आपको, थोड़ा समझना है स्टोरी को, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।